खबर मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। खिलाड़ियों को स्टेडियम जाने के लिए नहीं देनी होगी फीस। स्टेडियम के अंदर फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया ऐलान, केवल निजी संस्थान के खिलाड़ियों को देनी होगी फीस। से बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को अब नहीं देनी होगी फीस। स्टेडियम जाने के लिए फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया ऐलान। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला आया, जहां खिलाड़ियों को अब फीस नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि स्टेडियम जाने के लिए फीस नहीं देनी होगी, फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ये ऐलान किया है। तो खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर, खिलाड़ियों को अब नहीं देनी होगी फीस, फ्री में खिलाड़ी कर सकेंगे तैयारी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह ऐलान किया है कि अब स्टेडियम में जाने के लिए खिलाड़ियों को फीस नहीं देनी होगी, अब फ्री में खिलाड़ी खेलों की तैयारी कर सकेंगे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह ऐलान किया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अब खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी फीस। स्टेडियम जाने के लिए नहीं देनी होगी फीस, फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ गए। रवि, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाने के लिए फीस नहीं देनी होगी। जी बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का आज बयान सामने है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को या फिर किसी फेडरेशन से जुड़े या फिर एसोसिएशन से जुड़े कोई भी यदि खेल करवाए जाते हैं तो उनसे किसी भी तरीके का शुल्क जो है वो स्टेडियम में नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि निजी संस्थान जो है वो अगर किसी तरीके का खेल आयोजन करते हैं तो उनको जरूर इस मामले में जो है वो स्टेडियम को शुल्क देना होगा। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से बयान सामने आया है खेल राज्य मंत्री, इसको जो काफी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं अब खिलाड़ियों के लिए एक राहत भरी खबर है। ये फैसला कब से अमल में लाया जाएगा? देखिए, अभी इसकी आधिकारिक जो है वो अभी इसकी आधिकारिक बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह ऐलान किया है कि अब स्टेडियम में जाने के लिए खिलाड़ियों को फीस नहीं देनी होगी, खिलाड़ी फ्री में अपने खेलों की तैयारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि स्टेडियम में जाने के लिए अब फीस नहीं देनी होगी, फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह ऐलान किया। तो हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जब खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी फीस। तो फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया ऐलान। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी फीस। स्टेडियम में जाने के लिए अब खिलाड़ियों को फीस नहीं देनी होगी, खिलाड़ी खेलों की तैयारी कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं वैसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं बबीता फोगाट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहीं ना कहीं अब खिलाड़ियों के लिए एक राहत भरी खबर है, अब उनको फ्री में खेलों की तैयारी करने को मिल सकती है। तो हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि अब खिलाड़ी फ्री में स्टेडियम में खेलों की तैयारी कर सकते हैं, अब स्टेडियम में जाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। और खेल मंत्री संदीप सिंह ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो अब खिलाड़ियों के लिए भी एक राहत भरी खबर है, स्टेडियम में जाने के लिए नहीं देनी होगी कोई फीस, खिलाड़ी फ्री में कर सकेंगे खेलों। तो खिलाड़ियों को
अब नहीं देनी होगी फीस। हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर अब फ्री में खेलों की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। वहीं इसी खबर पर रेसलर बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब खिलाड़ियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई, अब खिलाड़ियों को स्टेडियम की फीस नहीं देनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा और बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है जो माननीय खेल मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये खिलाड़ियों की भावनाओं को, उनकी स्थिति को समझते हुए ये फैसला लिया। ये बहुत बड़ा कदम है और इससे सभी खिलाड़ी भी खुश होंगे और सभी कोचेज वगैरह और उनके पेरेंट्स भी काफी खुश होंगे। जी बिल्कुल, अब उनको तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह भी मिलेगा, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये होता था कि फीस के चलते जो नीचे वर्ग के जो खिलाड़ी होते थे या जो फीस नहीं दे पाते थे तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, लेकिन अब एक उनके लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि हमें पता है खिलाड़ी कैसे तैयार होते हैं और कैसे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो मैं बताऊंगी, पहले के दौर में, क्योंकि हमने उस टाइम पे प्रैक्टिस भी की थी, एंट्री भी नहीं होने देते थे और जाने भी नहीं देते थे। नीचे लेवल के हो या किसी भी लेवल के खिलाड़ी हो, अगर वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी कोच के पास तो ही उनको इजाजत थी, अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी जाता था उसकी एंट्री भी नहीं थी। और ये बिना निःशुल्क के अगर इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी हमें जितनी तारीफ की जाए हमें उतनी तारीफ करनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, आपने भी अपने शुरुआती दौर में तैयारी की होगी स्टेडियम में जाकर के, उस टाइम पे भी कई आपके साथ के भी ऐसे लोग बच्चे रहे होंगे या खिलाड़ी रहे होंगे जो कहीं ना कहीं फीस के चलते इस चीज का जो है वो तैयारी नहीं कर पाते रहे होंगे। मैं बताना चाहूंगी बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्टेडियम में जाके, उनका एक सपना होता है कि स्टेडियम में जाके हम तैयारी करें, उससे एक मनोबल भी बढ़ता है और मेंटली भी खिलाड़ी तैयार होता है उससे, एक दूसरे के आसपास देख के, क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम के अंदर अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी ट्रेनिंग करते हैं, तो एक प्रेरणा भी मिलती है उन खिलाड़ियों से कि ये इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी इतनी मेहनत करने की जरूरत है। तो एक दूसरे को देख के बिना बोले भी वो प्रेरणा लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट उसका मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा उन खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी वहां पे जाके अब तैयारी कर सकेंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकेंगे और अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। जी बिल्कुल मैम, आप खुद कई खिलाड़ियों की प्रेरणा स्रोत होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला आया है, जहां पर खिलाड़ियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब खिलाड़ियों को स्टेडियम की फीस नहीं देनी होगी, फ्री में खिलाड़ी खेलों की वहां पर तैयारी कर सकेंगे। तो खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह ऐलान किया है। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर अब खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी फीस। अब हर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए भी एक तरह से ये एक प्रोत्साहित करने वाली खबर है, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं फीस देने में असमर्थ रहते रहे होंगे, लेकिन अब फ्री में खिलाड़ी स्टेडियम में खेलों की तैयारी कर सकेंगे। तो ऐसे में खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर अब खिलाड़ियों को फीस नहीं देनी होगी, फ्री में खेलों की तैयारी खिलाड़ी कर सकेंगे और स्टेडियम की फीस अब खिलाड़ियों को क्योंकि नहीं देनी होगी। तो खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह ऐलान किया है कि अब स्टेडियम की फीस जो है वो खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो अब फ्री में स्टेडियम में आकर खेलों की तैयारी कर सकेंगे, अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला, ऐसे में खिलाड़ियों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं फीस देने में या स्टेडियम की फीस देने में असमर्थ रहे होंगे। ऐसे में अब हर खिलाड़ी फ्री में स्टेडियम में खेलों की तैयारी कर सकेगा, तो खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि अब उनकी तैयारी में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को अब स्टेडियम में जाने के लिए नहीं देनी होगी फीस, स्टेडियम के अंदर भी फ्री में खेलों की तैयारी जो है वो खिलाड़ी कर सकेंगे। और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ये ऐलान किया है, केवल निजी संस्था के जो खिलाड़ी होंगे उन्हीं को फीस देनी होगी। तो जो निजी संस्था के खिलाड़ी हैं उनको फीस देनी होगी, उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं वो फ्री में अब स्टेडियम में जा सकते हैं, उनको स्टेडियम की कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ऐसे में
फ्री में अब खेलों की तैयारी भी खिलाड़ी कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे स्टेडियम में जाकर के। वो खिलाड़ी जिनके लिए खासतौर पर फीस एक बाधा थी कि जो फीस देने में असमर्थ होते थे या जो फीस नहीं दे सकते थे, तो उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिक्कत उनके सामने होती थी। लेकिन अब उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि अब खिलाड़ियों को नहीं देनी होगी फीस। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व को लेकर पानीपत में जोरों पर तैयारियां चल रही है। 400वां प्रकाश पर्व को लेकर पूरे पानीपत में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व के मौके पर 24 अप्रैल को पानीपत में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 1 लाख से अधिक संगतों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके लिए पानीपत में 25 एकड़ से ज्यादा बड़े मैदान में भव्य पंडाल लगाया जाएगा। ये पंडाल 2 लाख स्क्वायर फुट में तैयार किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वें प्रकाश पर्व के लिए आयोजित कार्यक्रम में देश भर में से रागी और शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के लिए मंदिर में सरोवर से पवित्र जल लाया गया है। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट के तमाम मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। साथ ही संत समाज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व और प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया गया और 1 लाख से अधिक संगत यहां पहुंचने की उम्मीद है। 25 एकड़ में भव्य पंडाल भी लगाया गया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए, 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 तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए, तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। खबर चंडीगढ़ से है। 24 अप्रैल को पानीपत में मनाए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। सीएम मनोहर लाल के निर्देश के मुताबिक होने वाले इस आयोजन में 25 एकड़ भूमि में शानदार पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 2 लाख तक संगतों के बैठने का प्रबंध किया जा रहा है। आयोजन समिति के संयोजक और करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बताया कि इस पंडाल को खास जर्मन तकनीक से बनाया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को गर्मी और बारिश से राहत दिलाएगा। इस समागम के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी निमंत्रण दिया जा रहा है। तो चंडीगढ़ में 400वें प्रकाश पर्व के उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 2 लाख तक संगतों के बैठने का प्रबंध भी इस पंडाल में किया जा रहा है, जहां विदेशों को भी इसके लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 25 एकड़ में ये पंडाल बनाया गया और यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा के संगत की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। गुरु तेग बहादुर जो हमारे नवें पातशाही, उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहां पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी का यहां पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहां हम खड़े हैं ये दरबार हाल है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी ये सामने हैं, यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ
यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती हैं, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है, सबके मन में एक उत्साह है, क्योंकि वो मानते हैं, सब पूरी दुनिया मानती है, गुरु तेग बहादुर जी के कारण ही हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाए। आज दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान है तो उन्हीं के बलिदान के कारण है। और फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 लोग बिजली विभाग से हैं और एक हरियाणा पुलिस में बतौर एसपीओ के पद पर तैनात है। तीनों को राज्य चौकसी ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जहां जेई और उसके सहयोगियों को राज्य चौकसी ब्यूरो ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस वाले को विजिलेंस टीम ने एक युवक से 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक युवक की शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने एसपीओ के खिलाफ कार्रवाई की है। शिकायत करने वाले युवक का कहना है कि पुलिस वाला उसको लगातार तंग करता था और कहता था कि अगर तुमने 11,000 की रिश्वत नहीं दी तो तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाकर दोबारा से जेल में डाल दूंगा। तो फरीदाबाद विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर विजिलेंस टीम ने रिश्वत मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां बिजली विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए तो वहीं एक एसपीओ को भी गिरफ्तार किया गया है। तो रिश्वत लेने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी एफआईआर हमारी मामला ये है जी, मैं पहले गांजे का काम करता था जिसका मेरे पे मुकदमा भी चल रहा है। अब मैंने गाड़ी ले ली अपनी बिलेरो मैंने नगर निगम में लगा रहा हूँ, तो मैंने इनसे मना करी अब मैं 2 नंबर काम नहीं करता, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे को 9 तारीख से ही परेशान कर रखा था, मंथली दे दे वरना तेरे से गांजे केस लगा के अंदर कर देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तभी भी नहीं मान रहे। फिर मैंने आज जब आके मैंने यहाँ पे शिकायत करी। कितने रिश्वत मांग रहे थे सर? 1,000 तो ये मांग रहा था हवलदार और 10,000 रुपए थे इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज के। अंबाला में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की काफी ज्यादा किल्लत दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीणों को 24 घंटे में 1 घंटा ही बिजली मिल पाती है, जिसको देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन चंदौली ने एससी कार्यालय का घेराव किया और मांग रखी गई कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली सुचारू रूप से दी जाए। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी का कहना है कि सरकार ने एटीए बांटी है, जिसके मुताबिक पहले एरिया में रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली छोड़ी जाएगी और जिस एरिया में रात को बिजली आएगी उस एरिया में सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक फिर से बिजली छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे आने वाले सोमवार को सभी हरियाणा के पावर हाउस का घेराव भी करेंगे। तो अंबाला में बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं। 11 से सुबह 4 बजे तक बिजली आएगी, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बिजली आएगी और जिसमें रात को बिजली आई है उसमें 10 से 12 दिन में फिर बिजली छोड़ी जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने साथ के साथ हम चेतावनी दे रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा के भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर तुरंत बिजली में सुधार नहीं होता है तो सोमवार को पूरे सारे हरियाणा के पावर हाउस घेरने का प्लान बना लिया है। हम बिजली की मांग को लेकर जो हमारे किसान की 8 घंटे की बिजली थी उसको घटाते घटाते ने पहले 5 घंटे करी, 4 करी, अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं। कहीं घंटा आ गई, कहीं आधा घंटा आ गई, वो भी ट्रिप, आधा घंटा आ गई ट्रिप मार दिया, फिर आधा घंटा आएगी, कहीं 10 मिनट आ जाती है। कभी तो ऐसा होता है 1 मिनट आई मोटर चली और जल्दी भागती। ये हमारे साथ खेल हो रहा। हमारे प्रधान जी और कई साथी जाके एमडी पंचकुला से भी मिल के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था ये आपके 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर नहीं। तो इसलिए आज हमें यहाँ ये घेराव करना पड़ा। बिजली नहीं मिल रही है। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर दिनदहाड़े हुए 96,32,000 की लूट मामले में डीजीपी ने नई घोषणा की है, जिसमें लुटेरे बदमाशों का सुराग देने वाले को 2 लाख के इनाम की घोषणा की है। दरअसल बीती 18 अप्रैल को कार सवार अज्ञात बदमाशों ने
कैश कलेक्शन गाड़ी से गन पॉइंट पर लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, जिसे तफ्तीश के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गुरुग्राम पुलिस लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। तो गुरुग्राम कैशवैन से लूट का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस ने अब एक बड़ी घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। देखिए, ये जब वारदात हुई है, इस कैश कलेक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉय कैश को लेके जा रहे थे और उस टाइम पे इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में कैश कलेक्शन का, उसकी जो शर्तें थी उनकी इन्होंने वायलेशन की। इन्होंने सुरक्षा के जो मापदंड उसमें निर्धारित थे वो नहीं अपनाए। तो इसके लिए हमने उसको रिव्यू करके और उसके लिए ये लिखा गया है कि ये जो कंपनी है ये सुरक्षा की दृष्टि से सही जो उपाय हैं इन्होंने नहीं किए, तो इसलिए इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।